नमस्कार मित्रों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। और मैं बच्चों आपको पढ़ा रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के विषय में। तो उन्हीं लोक नृत्यों को हम और आगे बढ़ाते हुए बातचीत करते हैं नेक्स्ट लोक नृत्य की। नेक्स्ट लोक नृत्य को जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कई सारे लोक नृत्यों को विस्तार से एवं शॉर्ट ट्रिक से पूर्व के वीडियो में बता रखा है। आप में से जिसने भी पहले के वीडियो नहीं देखे हैं आप उन्हें जाकर के देख लीजिए, आपके पूरे समझ में आएंगे। अगर आपने पढ़ ले तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम जिस लोक नृत्य की बातचीत कर रहे हैं वह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। लोक नृत्यों में अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोक नृत्य सामाजिक के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र से भी प्रभावित होते हैं। पहले वाली क्लासों में मैंने आपको बता दिया। तो ये भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित लोक नृत्य कैसे हैं, आइए जानते हैं हम इस लोक नृत्य के विषय में कि किस प्रकार दूसरे देश की सीमाओं से दूसरे राज्य का नृत्य हमारे राज्य में आकर के किस प्रकार मुख्य नृत्य हो जाता है। ऐसे स्टंट डांस एक बहुत खतरनाक नृत्य की हम बातचीत कर रहे हैं, वो है बच्चों भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की सबसे पहले हम बातचीत करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह व्यावसायिक लोक नृत्य है। व्यावसायिक मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि व्यावसायिक नृत्य किसे कहते हैं, जिसके नर्तककार पेशेवर हो, जिनका पेशा ही मतलब जिनका धंधा ही क्या करना हो बच्चों, नृत्य करना हो। तो भवाई नृत्य हमारे यहाँ का एक व्यावसायिक नृत्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में हम थोड़ी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, इनसे काफी प्रश्न आ जाते हैं। ये ऐसा लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे आप, ये ऐसा लोक नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक देखने को मिलती है। ऐसा लोक नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक देखने को मिलती है। आपको पागल बना दिया जा सकता है परीक्षा में और आप पागल बनकर के प्रश्न को गलती कर देंगे। प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजस्थान का ऐसा लोक नृत्य जिसमें शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की झलक देखने को मिलती है, ऑप्शन में आपको दे देगा कथक नृत्य, भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, गिद्दड़ नृत्य। तो आप क्या लगाएंगे, कथक नृत्य। जबकि कथक नृत्य तो पहले से ही राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। वहां पर आंसर क्या होगा, भवाई नृत्य, क्योंकि ऐसा लोक नृत्य है जिसमें शास्त्रीय की झलक मिलती हो। वह शास्त्रीय नृत्य के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो भवाई नृत्य यह राजस्थान का व्यावसायिक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। लोक नृत्य है, ऐसा लोक नृत्य है जिसमें क्या देखने को मिलती है, शास्त्रीय झलक देखने को मिलती है। भवाई नृत्य की बच्चों अगर हम बातचीत करें तो यह मुख्यतः ध्यान रखेंगे, अभी मैंने कहा था कि यह भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित है। और बच्चों भवाई नृत्य यह मुख्यतः गुजरात का मटका नृत्य है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। गुजरात का मटका, यह मुख्यतः गुजरात का मटका नृत्य नाटिका है। ये बहुत बढ़िया बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी नाटक के रूप में खेला जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि भवाई नृत्य मूलतः मुख्य रूप से गुजरात का मटका नृत्य नाटिका है। अब गुजरात के क्षेत्र के पास में आपको पता है हमारा मेवाड़ क्षेत्र है और इनसे लगा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र भी इनको प्रभावित करते हैं और इन गुजरात के समीप इलाकों में जो हमारे राजस्थान में किया जाता है तो ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। और मेवाड़ में भी अगर हम इसका विशुद्ध रूप से बातचीत करें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका विशुद्ध रूप कहां पर देखने को मिलेगा, तो बच्चों इसका विशुद्ध रूप आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि भवाई जाति के द्वारा किए जाने के कारण ही ये क्या कहलाया बच्चों, भवाई नृत्य कहलाया। ये राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत नृत्य है, बहुत खतरनाक भी हम इसे कह सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं सारी बातें करूंगा कैसे इसको किया जाता है, क्या क्या कलाएं दिखाई जाती है, किस प्रकार इसकी चाल होती है। लेकिन भवाई जाति के किए जाने के कारण क्या कहलाया, भवाई नृत्य।
ये प्रश्न अब मैं जो बता रहा हूं परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में इसके प्रवर्तक किसे माने जाते हैं। राजस्थान में भवाई नृत्य के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो बच्चों केकड़ी के हैं जिनका नाम है नागोजी जाट। केकड़ी के नागोजी जाट। इनका एक और नाम हमें मिलता है भागोजी। तो आप लोग मुख्य रूप से तो नागोजी ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ के हैं? ये केकड़ी के हैं। तो राजस्थान में भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक माने जाते हैं बच्चों, वो कौन माने जाते हैं? नागोजी जाट। जो कहाँ के थे? केकड़ी के। ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप एक और ध्यान रखेंगे, यह एक स्टंट नृत्य है। स्टंट नृत्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे, यह राजस्थान का चमत्कारिक नृत्य है। इस प्रकार के भी प्रश्न अगर आप लोगों से पूछ ले जाए तो आप आंसर दे सकते हैं कि राजस्थान का चमत्कारिक नृत्य कौन सा है। तो बच्चों राजस्थान का चमत्कारिक नृत्य वो कौन सा है? भवाई नृत्य ही है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। वापस से पुनः समझ लेंगे, भवाई नृत्य मुख्यतः गुजरात का मटका नृत्य नाटिका है और गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में मतलब भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित करते हैं इन लोक नाट्यों को, तो उनके समीपवर्ती इलाकों में मेवाड़ क्षेत्र में ये किया जाता है। इसका विशुद्ध रूप जो आपको देखने को मिलेगा वह उदयपुर में मिलेगा। भवाई जाति के द्वारा किए जाने के कारण भवाई कहलाया और इसके पेशेवर नर्तक होते हैं, इसलिए ये राजस्थान का व्यवसायिक नृत्य है। और ये ऐसा लोक नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक देखने को मिलती है। आप एक बार इसका ले लें। अब इस नृत्य को किया कैसे जाता है वह मैं आपको बताता हूं। तो शायद आपने ले लिया होगा। अब देखो, इस नृत्य के अंदर पुरुष भी भाग लेते हैं और इस नृत्य के अंदर महिलाएं भी भाग लेती है, लेकिन मुख्य भूमिका जो होती है बच्चों वह महिलाओं की होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। इस नृत्य में पुरुष भी भाग लेते हैं और महिला भी भाग लेती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, हम देख रहे हैं इसके तरीके को कि इस नृत्य को कैसे किया जाता है। तो बहुत बढ़िया आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो भवाई नृत्य में आप ध्यान रखेंगे मेल एंड फीमेल। यहां पर ये कैसा नृत्य है? ये एफएम नृत्य है। फीमेल और मेल ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भवाई नृत्य कैसा नृत्य है? एफएम। एफएम का मतलब इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जब नृत्य नाटिका है तो इसको किस पर किया जाता है रे बच्चों? रंगमंच पर। और खास बात क्या ध्यान रखेंगे, कभी कभार सत्य है असत्य में भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं तो इसके नर्तककार अपना परिचय नहीं देते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नर्तककार परिचय प्रदान नहीं करते हैं, नर्तककार परिचय नहीं देते हैं। सत्य असत्य में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे भवाई नृत्य के नर्तककार अपना परिचय नहीं देते हैं। अब हम देखते हैं इसका तरीका। खुला एक ऐसा मंच होता है, रंगमंच होता है और उस पर नर्तककार आते हैं। बच्चों सबसे पहले तो कौन आएंगे? पुरुष आएंगे। और पुरुष क्या करेंगे कि लंबे लंबे ऐसे सापे लेकर के आएंगे और ऐसे सापे को इधर भी फैला देंगे। बहुत बड़े बड़े 26-26 वार के सापे चला करते हैं और इधर भी फैला देंगे और ऐसे फैला करके खड़े हो जाएंगे। और खड़े होकर के बाहर जो उनको देखने वाली जनता प्रजा होती है जो वहां पर इसको देखने के लिए आती है और ऐसे उनको घुमा घुमा करके उन सांपों को घुमा घुमा करके सांपों से ही फूल बना देते हैं। ये यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो तरीका सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सांपों से फूल बनाना। आपसे पूछ लिया जाए कि सांपों से फूल बनाना कौन से नृत्य की कला है तो आप क्या बताएंगे? भवाई नृत्य के। सांपों से क्या बनाना? फूल बनाना। कौन से नृत्य की कला है? भवाई नृत्य की कला है। नंबर 2 बच्चों आप ध्यान रखेंगे जैसे सांपों से फूल बनाए जाएंगे उसके तुरंत बाद ही महिलाएं आ जाती है और महिलाएं क्या करती है? ध्यान रखेंगे आप आंखों की पलकों से। लोग महिलाएं आते पैसे डाल देते हैं तो आंखों की पलकों से पैसे उठाना। ऐसे पीछे घूम करके ऐसे होती है, यूं पीछे घूम करके आंखों की पलकों से क्या करती है? पैसे उठा लेती है। तो आंखों की पलकों से पैसे उठाना अगर ऐसा स्टंट आप देखते हो तो वो कौन से नृत्य के भीतर आ जाएगा? भवाई नृत्य के भीतर। नंबर 3 फिर महिलाएं क्या करेगी? थाली की किनारों पर, थाली की
किनारों पर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, थाली की किनारों पर नृत्य करना भी किसके अंतर्गत आता है, भवाई नृत्य के अंदर ही। फिर बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, गिलास पर खड़ा होकर डांस करना, गिलास पर नृत्य करना भी किस पर आएगा, इसी के अंतर्गत माना जाता है। फिर आप लोग ध्यान रखेंगे, नंगी तलवार पर खड़ा होकर डांस करना, नंगी तलवार पर खड़ा होकर, नंगी तलवार पर खड़ा होकर डांस करना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। ये भी आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है। इसके बाद मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे आप कांच के टुकड़ों पर। अब वापस पुरुष आ जाते हैं और ऐसे नीचे कांच के टुकड़े बिछा दिए जाते हैं और उन पर ये कूद कूद करके डांस करते हैं और इनके लगती नहीं तो कांच के टुकड़ों पर नाचना, और कांच के टुकड़े पर नाचना भी किसकी कला के अंतर्गत आता है, इसी भवाई कला के अंतर्गत आता है। देखो अभी अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि ये गुजरात का मटका नृत्य नाटिका है और साथ में हमारी संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति की विशेषता रही है युगानुकूल परिवर्तनशीलता, समय के अनुसार ये बदलती रहती है बच्चों। और वर्तमान समय के अंदर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान में सिर पर मटकियां रखकर, सिर पर 100 से अधिक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर पर 100 से अधिक मटकियां रखकर किसने रखी, कितनी रखी, मैं सारी बात बताऊंगा। और सबसे ज्यादा जो मटकियां रख कर के नृत्य करने वाली लड़की हैं, जो बालिका है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे इस वीडियो पर। लेकिन वर्तमान पर सिर पर 100 से अधिक मटकियां रख करके इसे नाचा जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिर पर 100 से अधिक मटकियां रखकर किया जाता है। वर्तमान में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कौन से नृत्य में सिर पर 100 से अधिक मटकियां रखकर में सिर पर 100 से अधिक मटकियां रख करके नाचा जा रहा है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अब मैं आगे बातचीत कर रहा हूं इसके प्रमुख नृत्यकारों के, और साथ में इस नृत्य को प्रकाश में लाने के श्रेय किसको जाता है। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि भारतीय लोक कला मंडल ने भी इसको आश्रय प्रदान किया था। तो सारी बातें हम करेंगे, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बातचीत कर रहे हैं इसके नर्तककारों की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसके कौन कौन नर्तककार हैं। आप सभी लोग ने पहले पूर्व में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को होगी, क्योंकि आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी है। लेकिन जो बच्चे नए नए जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने नई तैयारी स्टार्ट की है, वह बातचीत बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि इनके जो नर्तककार है कौन कौन है, या प्रश्न को इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि इनका रूप सिंह जी नाम दे देंगे और इनका संबंध किससे है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनके जो कलाकार है वो कौन कौन है। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे रूप सिंह शेखावत। बहुत बढ़िया और अच्छा प्रश्न है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। रूप सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे भवाई नृत्य से। नंबर 2 पे आप लोग ध्यान रखेंगे दयाराम भील। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दयाराम भील का संबंध किससे है, तो ये भी किससे है बच्चों, इसी से है। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप मांगी लाल सांगड़िया, और मांगी लाल सांगड़िया का संबंध भी किससे है, इसी नृत्य से है। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 4 पर बच्चों आप ध्यान रखेंगे पुष्कर प्रदीप, और पुष्कर प्रदीप का भी संबंध किससे है, पुष्कर प्रदीप का भी संबंध बच्चों इसी से है। इसके बाद तारा शर्मा आप लोग ध्यान रखेंगे, और तारा शर्मा का भी संबंध किससे है, तारा शर्मा का भी संबंध इससे ही है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे श्रेष्ठा सोनी, और श्रेष्ठा सोनी का भी संबंध किससे है बच्चों, श्रेष्ठा सोनी का भी संबंध इससे ही है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप एक और बात ध्यान रखेंगे, इसकी प्रथम महिला कलाकार, भवाई नृत्य की जो प्रथम महिला कलाकार हुई है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। प्रथम महिला कलाकार, और भवाई नृत्य की प्रथम महिला जो कलाकार है बच्चों उसका नाम है पुष्पा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पुष्पा व्यास। इसकी प्रथम जो कलाकार हुई है वह कौन हुई रे बच्चों, पुष्पा व्यास हुई है। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों
जोशिता शर्मा की। हम बातचीत करते हैं अस्मिता काला के। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सके। जोशिता शर्मा, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। जोशिता शर्मा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा नाम है बच्चों अस्मिता काला। अस्मिता काला। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि जोशिता शर्मा और अस्मिता काला का संबंध किससे, यहां से काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रारंभ में अस्मिता जो काला थी बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस अस्मिता काला ने 111 मटके रख करके इसने डांस किया और लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। लेकिन जोशिता शर्मा ने इसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, ध्यान रखेंगे, 118, कुछ लोग इसको 128 भी बताते हैं। मैं उधर लिख देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट में दिक्कत नहीं आएगी। वापस से जोशिता शर्मा और अस्मिता काला के। तो प्रारंभ में देखो बच्चों, अस्मिता काला ने कितने मटके रखे, अस्मिता काला, और अस्मिता काला ने जो मटके रखे वह कितने रखे थे बच्चों, 111 मटके रख करके डांस किया और लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। लेकिन इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बच्चों, जोशिता शर्मा। ये बाल कलाकार हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जोशिता शर्मा ने अपने सिर के ऊपर 118 मटके रख करके, कई सारी जगह आपको 128 भी मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे जोशिता शर्मा ने 118, क्योंकि पत्रिका के अंदर जब लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया था तो उस वक्त आप लोग ध्यान रखेंगे पत्रिका में 118 का ही उल्लेख किया गया था। तो लिम्बा बुक में वर्तमान में अपने सिर पर सर्वाधिक मटके रख करके डांस करने का जो नाम दर्ज है, सबसे ज्यादा मटके रख करके जो नाचने वाले बालिकाएं, बाल कलाकार, वो है जोशिता शर्मा जयपुर के। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, आप लोग एक और बात ध्यान रखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे और बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं और शायद आपने ले लिया होगा। एक मिनट पुनः ध्यान रख लेंगे। प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि रूप सिंह का संबंध किसके हैं, दयाराम भील का संबंध किससे है, या इनके कलाकार हैं, तो सारे किसके कलाकार हैं, भवाई नृत्य के। भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार कौन हुई है, पुष्पा व्यास। ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में 100 से अधिक मटकियां रख करके डांस कर रहे हैं। तो अस्मिता काला ने 111 मटकियां रख करके डांस किया और लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। लेकिन जोशिता शर्मा ने 118 मटकियां रख करके इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वर्तमान में रिकॉर्ड किसके नाम पर है, जोशिता शर्मा के नाम पर है। अब हम बच्चों आगे बढ़कर के बातचीत करते हैं कि इस नृत्य को प्रकाश में कौन लेकर के आए। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के तैयार होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैं जितने भी प्रश्न आपको इससे संबंधित बताऊंगा सारे एग्जाम रिव्यू प्रश्न होंगे, पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो, इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है, भवाई नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भवाई नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है बच्चों, वह दिया जाता है भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक। यहां से भी सीधा प्रश्न आ सकता है कि भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है, तो भारतीय लोक कला मंडल बच्चों है कहां पर, ये पड़ता है उदयपुर में। कहां स्थित है बच्चों, उदयपुर में। और इसी उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर, पहले ध्यान रखेंगे ये 1952 में स्थापित किया गया था। और भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक है जिनका नाम है देवीलाल सांबर। और देवीलाल सांबर और दयाराम भील, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही इसे प्रकाश में लेकर के आए थे, दयाराम भील। तो भवाई नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर और दयाराम भील को। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका संबंध किससे है, तो देवीलाल जी का संबंध कठपुतली नृत्य से भी रहा है, क्योंकि विलुप्त होती जो कलाएं हैं हमारी, ऐसी कलाएं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको भारतीय लोक कला मंडल संरक्षण प्रदान करता है। इसके विषय में भी काफी सारे संस्कृति के आयाम हैं, हम अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
अभी हम भवाई नृत्य की बात कर रहे हैं और इसको प्रकाश में कौन लेकर के आए? देवीलाल सांबर, जो भारतीय लोक कला मंडल के भी संस्थापक है। 1952 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और विशेष सहयोग दिया था दयाराम भील ने। अब बच्चों ये एक प्रश्न और पूछा गया है जिसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जश्मा ओडन ये क्या है? यहां से आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न होगा और आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाएगा। 2-3 बार परीक्षाओं में आ चुका है। जश्मा ओडन क्या है? तो ये भवाई शैली का, ध्यान रखेंगे आप, लेटेस्ट लिखा गया भवाई शैली का नाटक है। जश्मा ओडन क्या है? अगर ऐसा पूछे तो क्या ध्यान रखेंगे? अभी लिखा गया भवाई शैली का नाटक है। दूसरा ध्यान रखेंगे कि इसको लिखा किसने है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसको लिखा किसने है रे? शांता गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? शांता गांधी ने। और इस भवाई शैली में इसने किसका वर्णन किया है? तो ये आम आदमी की कथा है। आप लोग से पूछ लिया जाए कि क्या है ये? आम आदमी की कथा। और इसको कैसे पूछा गया था कि जश्मा ओडन क्या है? तो ध्यान रखेंगे भवाई शैली का नाटक है। दूसरा प्रश्न ये था कि जश्मा ओडन के रचयिता कौन है? शांता गांधी है। और जश्मा ओडन में किसकी कथा का वर्णन है? आम आदमी की कथा का। ये जश्मा ओडन यहाँ पर ही नहीं, हमारे भारत से बाहर भी इसका क्या किया जा चुका है? मंथन किया जा चुका है। इसको बाहर भी जो अभिनय किया जा चुका है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये था आज का भवाई नृत्य। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। भवाई नृत्य कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।